इसको आप सब्जियों में जो बेल वर्गीय सब्जियां होती है जिनमें फूल आता है, या कोई भी अन्य पौधा जिसमें फ्लोवरिंग होती हो, जैसे सरसों है, अंगूर के बाग हैं, आम के बाग हैं, ऐसे किसी भी पौधे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लोवरिंग के टाइम पे आप इसको डालेंगे तो इसको डालने से फ्लावर का साइज़ बढ़ेगा, फ्रूट का साइज़ बढ़ेगा, उसका कलर अच्छा होगा, और दूसरा पॉलिनेशन ज़्यादा होगा, जिससे आपकी जो फ्रूट कैपेसिटी वो भी इंक्रीज़ होगी। किसान भाई एक चीज़ का और ध्यान दें कि इसको कभी भी प्योर स्प्रे नहीं करना है। हमने शुरुआत में गलती करी क्योंकि जानकारी का अभाव था, हमने अपने 2 एकड़ के खेत में इसमें प्योर स्प्रे कर दी। प्योर स्प्रे से हमारा क्या हुआ, हमारा पूरा गेहूं बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि झुलस गया हो गर्मी के कारण। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में है वर्मी वॉश और मेरे साथ है युवा किसान चेतन यादव। और ये देखिए, ये है वर्मी वॉश इकट्ठा करने का गजब का जुगाड़। ये इन्होंने इजाद किया और इनका कहना है कि वर्मी वॉश को यदि सही तरीके से आप इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फसलों में डालते हैं तो बड़े गजब के रिजल्ट मिलते हैं। बेहद आसानी से आप ये वर्मी वॉश अपने घर पे, अपने खेत में तैयार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे इन्होंने ये जुगाड़ लगाया है, इन्हीं से जानते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चेतन जी, आपने ये वर्मी वॉश इकट्ठा किया, आपका कहना है कि सिंपल तरीके से एक बार जो वर्मी वॉश निकलता है वो इतना कारगर नहीं होता, इसलिए आप इसे रिपीट करते हैं। पहले तो ये यूनिट कैसे काम करती है ये बताइए, और फिर रिपीट कैसे करते हैं वो बताइए जी। सर, इसमें सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि जो 200 लीटर के प्लास्टिक के जो ड्रम आते हैं हमारे पास, हम उनको आधा बिल्कुल काट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ड्रम के हमारे 2 सेट बन जाते हैं। ऐसे करके हमने 2 ड्रम के 4 सेट लगा रखे हैं। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम लकड़ी की या किसी लोहे की छड़ी से हम अपना ये सेटअप तैयार करते हैं। जो आगे वाली ये पाइप है इसको हम थोड़ा नीचे रखते हैं ताकि ड्रम रखें तो उसका स्लोप मेंटेन हो। उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा ये है कि ड्रम के नीचे हम एक छेद करते हैं और उसमें जो ड्रिप की जो निप्पल आती है, जो वॉल आता है, उसको हम लगाते हैं ताकि उसको कभी भी ऑन कर सकें और कभी भी ऑफ कर सकें। मतलब ये है कि आपने 4 पाइप लगाए हैं, चाहे लकड़ी का हो या वैसा पाइप लगा दिए, और उसके ऊपर 2 एंगल रख दिए आपने। एक एंगल थोड़ी सी डाउन कर दी है, एक एंगल थोड़ी सी ऊपर है, और उसके ऊपर ये ड्रम काट कर आधे आपने रख दिए। 4 ड्रम है ये जी सर, बिल्कुल यही तरीका है। अब जब ये ड्रम ऊपर रख देते हैं उसके बाद हमें चाहिए गोबर। गोबर हमेशा ठंडा होना चाहिए केंचुआ डालने से पहले, ठीक। हमें गोबर को ठंडा करना है, उसके बाद हमें इस ड्रम में गोबर को डालना है। इस गोबर को हमें 2 इंची जो ड्रम है उसके 2 इंची नीचे तक भरना है ताकि गोबर ओवरफ्लो ना हो। उसके बाद एक ड्रम में जो हमारा ये कटा हुआ ड्रम है एक, इसमें हमें गोबर डालने के बाद इसमें 10 किलो केंचुआ डालना है। केंचुआ अपने शरीर से 2 तरीके के मल और मूत्र त्यागता है। एक होता है उसका मल जिसे हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, दूसरा जो उसका पसीना होता है जो हल्का येलोइश कलर का होता है उसे हम बोलते हैं वर्मी वॉश। वर्मी वॉश एक लिक्विड फर्टिलाइजर है, तो इसमें हम वर्मी वॉश इकट्ठा करेंगे। तो इसमें हमने 10 किलो केंचुआ डाल दिया क्योंकि वर्मी वॉश करना है ना कि वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। उसके बाद 10 किलो केंचुआ डालने के बाद हम इसे ग्रीन नेट से या जूट की बोरी से किसी भी चीज से इसको ढक देंगे। ढकने के बाद हमें क्या करना है, इसमें 5 लीटर पानी डेली डालना है। शुरुआती 3 दिन तक हमें वॉल बंद रखना है, वॉल खोलना नहीं है, यानी कि नीचे से कोई भी वर्मी वॉश नहीं निकालना है। अब 3 दिन के बाद हमें 12 घंटे के लिए वॉल को खोल देना है और नीचे कोई भी बर्तन, डब्बा या कुछ भी चीज, बाल्टी हो किसान के पास, वो इसमें नीचे रख दे। तो जो भी लिक्विड होगा केंचुए के शरीर से निकला हुआ, वो इस ड्रम में नीचे से इस वॉल से होते हुए नीचे इसमें इकट्ठा हो जाएगा। शुरुआती 3 दिन तक हमें नहीं निकालना है, चौथे दिन से हमने निकालने की प्रोसेस स्टार्ट करना। अब जब हमारा पूरे दिन में वो इकट्ठा हो जाए तो शाम को हमें वॉल वापस बंद कर देना है और वापस से उसमें 5 लीटर पानी डाल देना है। ऐसे करके हमें साइकिल रिपीट करते रहनी है। ये लगभग 20 से 25 दिन में पूरा इसमें गोबर को खा के केंचुआ खाद में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जब उसके पास खाने के लिए गोबर नहीं बचता है तो हमें इस पूरे इसको वर्मी कंपोस्ट जब बन जाए, इसमें से पूरे वर्मी कंपोस्ट को निकाल के वापस से ठंडा गोबर डाल के और वापस से 10 किलो केंचुआ डालना है। अब आपने बताया कि एक बार का वर्मी वॉश इतना कारगर नहीं होता, तो रिपीट करते हैं, कैसे करते हैं? सर, रिपीट करने की ये प्रोसेस है कि जब हम एक बार में जो वर्मी वॉश मान लो हमारा इकट्ठा हुआ है, इसमें ताकत इतनी ज्यादा नहीं होती, ये फसलों में इतना ज्यादा एकदम से रिजल्ट नहीं दिखा पाता है, तो उसके लिए हम इसको रिपीट करते हैं बार बार, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करना है। अभी जैसे इकट्ठा होता रहा, इसको इकट्ठा होते होते हम इसको छन्नी से छान के और यहाँ ड्रम में स्टोर करते रहेंगे। जब हमारा ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा, हम इसको निकाल के वापस इसमें गोबर डालेंगे और फिर वही अब पानी की जगह हमें डेली 5 लीटर ये डालना है। जो वर्मी वॉश हमारे पास पहली बार में तैयार हुआ, अब हमें डेली ये डालना है। जब हम इसमें डेली डालते रहेंगे, वही प्रोसेस है। 3 दिन तक बिल्कुल नहीं निकालना है। 3 दिन के लिए बाद 12 घंटे को वॉल खोलना है, 12 घंटे के लिए बंद रखना है। फिर जब इकट्ठा हो जाएगा उसको वापस हम दूसरे ड्रम में स्टोर कर लेंगे। फिर ये पूरा तैयार हो जाए, फिर इसका वर्मी कंपोस्ट निकाल के गोबर डाल के फिर वापस केंचुआ डालना है। ऐसे करके हमें ये साइकिल लगभग 7 से 8 बार दोहरानी है। फिर जाके हमारे पास वर्मी वॉश की जो असली ताकत है वो आएगी और फिर हम उसका फसल में रिजल्ट डालेंगे तो फसल में रिजल्ट भी मिलेगा। किसान भाई एक चीज़ का और ध्यान दें कि इसको कभी भी प्योर स्प्रे नहीं करना है।
हमने शुरुआत में गलती करी क्योंकि जानकारी का अभाव था। हमने अपने 2 एकड़ के खेत में इसमें प्योर स्प्रे कर दी। प्योर स्प्रे से हमारा क्या हुआ, हमारा पूरा गेहूं बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि झुलस गया हो गर्मी के कारण। तो प्योर स्प्रे नहीं करें क्योंकि इसमें ऐसा रिपीट करने के बाद बहुत ज़्यादा ताकत हो जाती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है जो पौधा झेल नहीं पाता है। इसको अगर आपको यूज़ करना है तो 10 लीटर पानी और 1 लीटर ये इसका मिश्रण तैयार करके फिर इसको फसलों में आप छिड़काव भी कर सकते हैं या अपने पानी के साथ भी चला सकते हैं। इसको आप सब्जियों में जो बेल वर्गीय सब्जियां होती है जिनमें फूल आता है या कोई भी अन्य पौधा जिसमें फ्लोवरिंग होती हो, जैसे सरसों है, अंगूर के बाग हैं, आम के बाग हैं, ऐसे किसी भी पौधे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लोवरिंग के टाइम पे आप इसको डालेंगे तो इसको डालने से फ्लोवर का साइज़ बढ़ेगा, फ्रूट का साइज़ बढ़ेगा, उसका कलर अच्छा होगा और दूसरा पॉलिनेशन ज़्यादा होगा जिससे आपकी जो फ्रूट कैपेसिटी वो भी इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह से 7 से 8 बार रिपीट करें और जो फिर लिक्विड तैयार होगा वो ज़्यादा कारगर है। जी, 7 से 8 बार रिपीट करने के बाद इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो कई गुना बढ़ जाती है और इसकी ताकत भी बहुत अच्छी हो जाती है। यही वर्मी वॉश है, इसी को आप फसलों में यूज़ करें, आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आमतौर पर बहुत से लोग वर्मी वॉश को इकट्ठा करते हैं लेकिन उनका तरीका गलत होता है। हमने अक्सर देखा है कि लोग जब वर्मी कंपोस्ट के बेड बनाते हैं तो उसके चारों तरफ नाली बना देते हैं जिसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है नाली में जमा होकर एक साइड इकट्ठा हो जाता है। हम वो वर्मी वॉश नहीं होता बल्कि वो वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी को भी घटा देता है क्योंकि असली ताकत तो उस कस में थी, वो तो आपने एक्स्ट्रा पानी डाल के निकाल दिया, तो वो वर्मी वॉश नहीं है, वो खाद का कस है। उसका आपको फसलों में इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। वर्मी वॉश को जो असली में इकट्ठा करने का तरीका है और उसको कैसे प्रयोग में लाना है और उसको आप कैसे उसकी ताकत को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कई गुना बढ़ा सकते हैं, वो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा। इस तरीके से आप वर्मी वॉश तैयार करेंगे तो आपका वर्मी वॉश बहुत ही बेहतर क्वालिटी का तैयार होगा। इसका प्रयोग कितना और कितनी फसल में करना चाहिए? इसका प्रयोग आप 1 एकड़ की फसल में लगभग आपको 7 से 8 लीटर इसका प्रयोग लेना है। जो आपकी जो दवाई की स्प्रे की टंकी होती है उसमें आप इसको मिला के यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई किसान भाई इसको छिड़क नहीं सकता है या खेत में इसका छिड़काव नहीं कर पाता है तो वो पानी के माध्यम से भी इसको चला सकता है। आप पानी के साथ इसका वेंचुरी के थ्रू या वैसे इसको पाइप में डाल के आप पानी में भी चला सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसा चेतन यादव ने बताया कि आप वर्मी वॉश 7 से 8 बार रिपीट करके तैयार करेंगे तो फसलों में बहुत कारगर होगा। और तैयार करने का तरीका बेहद आसान है। 2 ड्रम लेने हैं और उनको एंगल पे ऊपर रख देना है और फिर गोबर डाल के उनके ऊपर केचुआ डाल दें। मॉइस्चर और टेम्परेचर मेंटेन रखें, हर दिन 5 लीटर पानी डालते रहें और वर्मी वॉश को फिर साइकिल में रिपीट करते रहें। 2 ड्रम चाहिएंगे आपको ऐसे 200 लीटर के और 2 ड्रम ऐसे चाहिएंगे जो आप काट करके 4 हिस्सों में रख लेंगे और नीचे कुछ बाल्टी या जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो रख करके और टैप लगा करके चारों में वर्मी वॉश इकट्ठा करें और फसलों में छिड़कें तो आपकी फसलों में पैदावार बढ़ेगी। और ये एक बार का खर्चा है आपका ड्रम का और केचुए का, उसके बाद आपको हर बार गजब का वर्मी वॉश मिलता रहेगा जो आपकी फसलों की पैदावार बढ़ाएगा। हमारा प्रयास है कि किसानों का खर्चा घटे और प्रोडक्शन बढ़े। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।